हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, जिसकी हमने यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट करी हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इसके टॉपिक देखे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या होता है और उसके साथ साथ उसके अप्रोचेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर हमने हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच क्या है, इस टॉपिक को जो है वो क्लियर किया। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन का कंसेप्ट देखेंगे और उसके साथ साथ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन जिसे हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है। देखिए, हम कहें कि ह्यूमन जो है वो क्या है, एक सोशल पर्सन है, एक सामाजिक प्राणी है। तो हर मनुष्य जो है वो क्या है, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को या उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे दूसरे के साथ परस्पर हम कहते हैं इंटरेक्शन जो है वो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जो अनुभव हैं, जो विचार हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो जब तक वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, हम कहते हैं कि नॉलेज जो है वो एक्सपेंड नहीं होती। हम कहें कि मनुष्य जो है विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। हम अपने विचारों को शेयर करते हैं, तो इसी शेयरिंग को जो है क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। यू कैन से कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मनुष्य जो है वो अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी सूचना को, अपने फैक्ट्स को, जो भी ज्ञान उसके पास है वो दूसरे तक क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, दूसरे तक संप्रेषित करता है या दूसरे के साथ उन विचारों का आदान प्रदान जो है वो करता है। संप्रेषण हम कहें, कम्युनिकेशन जो है इट इज नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन। हर कोई व्यक्ति जो है वो संप्रेषण करता है। हम कहते हैं कि बिना बोले या बिना बातचीत करे हम अपनी लाइफ के अंदर एक दिन भी जो है वो नहीं रह सकते। जिस तरह से हमारे लिए खाना पीना जो है वो नेसेसरी है, सिमिलरली जो कम्युनिकेशन है वो भी जो है ह्यूमन बीइंग के लिए एक सोशल लाइफ में रहने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जब हम संप्रेषण करते हैं तो उससे हम क्या देखते हैं, जो हमारे विचार हैं हम दूसरे को दे रहे हैं और दूसरे के विचार हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं या उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। तो जब इन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, जिस चीज़ की जानकारी हमारे पास अधूरी है या जिस चीज़ के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, या हम ये कहें कि हम और ज़्यादा जानकारी जो है वो लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमारी क्या होती है, गेन होती है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फैक्ट्स को, तथ्यों को, घटनाओं को दूसरे तक संप्रेषित करता है या उस चीज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सूचना या इंफॉर्मेशन का क्या किया जाता है, आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। अब देखिए, अगर हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज कहें, लैटिन लैंग्वेज के कम्युनिस्ट शब्द से जो है वो लिया गया है। कम्युनिकेशन लैटिन लैंग्वेज के कम्युनिस्ट शब्द से जो है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हो गया, विचारों को बिल्कुल क्या कर देना, साधारण कर देना, कॉमन। तो कम्युनिकेशन में यही होता है कि मनुष्य अपने विचारों को साधारण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि हर किसी के पास उस चीज को क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, हर किसी को जो है वो चीजें मिल पाती है। तो ये क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन का मीनिंग है। अब हम अगर हम डेफिनेशन देखें कि कम्युनिकेशन को जो है वो किस तरह से डेफिनेशन किया जाता है, तो यहाँ पर इटगेट डेल की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। वो कहता है कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग इन थॉट्स और मोड ऑफ म्यूचुअलिटी। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है इन द मोड ऑफ म्यूचुअलिटी। पारस्परिक जो है वो क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई संबंध जो है वो जरूर होता है। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कहा जाएगा कि संप्रेषण विचारों और भावनाओं का पारस्परिक तौर पर मनोवृत्ति में बंटना है, कि जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनका पारस्परिक मनोवृत्ति, जब मोड ऑफ म्यूचुअलिटी होता है तभी वो चीज क्या होती है, कम्युनिकेट होती है। सिमिलरली हमारे पास जॉन डीवी की डेफिनेशन है। जॉन डीवी ने कम्युनिकेशन के लिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस टिल इट बिकम अ कॉमन पोजेशंस। कि कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, थॉट्स या आइडियाज को शेयर किया जाता है। कब तक, टिल इट्स कॉमन पोजेशन, जब तक वो क्या ना हो जाए, साधारण जो है वो ना हो जाए। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कम्युनिकेशन की विशेषताएं।
बात करते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कम्युनिकेशन क्या है, पर्पसफुल एक्टिविटी। कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, पर्पसफुल माना जाता है, उद्देश्यपूर्ण। कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने का कोई ना कोई उद्देश्य जो है वो होगा। अब देखिए यहाँ जो है वो क्या हो रहा है, एक टीचर जो है वो अपने थॉट्स को अपने लर्नर तक जो है वो पहुंचा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन यहाँ जो है वो क्या है, एक उद्देश्य है। किस चीज का उद्देश्य है कि लर्नर किसी चीज की जानकारी जो है वो ग्रहण करना चाहता है और जो टीचर है वो अपनी जानकारी को दूसरे व्यक्ति तक क्या है, पहुंचाना चाहता है। तो हमेशा जो है जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन हमेशा क्या है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई जो है वो उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के बिहाफ पर संप्रेषण के द्वारा किसी भी संदेश को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी थॉट को दूसरे तक जो है वो पहुंचाया जाता है। बिना हम कहें कि उद्देश्य के कम्युनिकेशन जो है वो संभव नहीं है। तो ये क्या है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कम्युनिकेशन क्या है, इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन जो है इट इज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस। अगर हम कम्युनिकेशन को लेते हैं तो कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, एक अंतःक्रिया प्रक्रिया जो है वो माना जाता है। अंतः प्रक्रिया जो है इसे कहा जाता है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, जब संप्रेषण या हम कहें कि कम्युनिकेशन किया जाता है तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, दो व्यक्तियों के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है। एक तो इसमें क्या होगा, सेंडर होगा और एक कौन होगा, इसके अंदर रिसीवर होगा। सेंडर कौन हो गया, जो किसी भी चीज के बारे में सूचना दे रहा है, और रिसीवर कौन हो गया, जो किसी भी चीज की सूचना को क्या कर रहा है, ग्रहण जो है वो कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन क्या माना जाता है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस माना जाता है। इंटरेक्टिव का मतलब कि परस्पर आपस में क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी थॉट्स का क्या होता है, शेयरिंग होती है, उन चीजों का आदान प्रदान होता है। इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कम्युनिकेशन क्या है, दैट इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस। इसे एक इंटरेक्टिव प्रोसेस जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन को हम क्या लेके चलते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो लेके चलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक स्टेज पर आकर जो है वो कम्युनिकेशन रुक जाता है। कम्युनिकेशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन करता है। ये कभी भी जो है वो रुकता नहीं है। आप जब छोटे हो तो जब छोटे हैं, जो हमारी डेवलपमेंट स्टेज है उसके अकॉर्डिंग, जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। हम जो हैं वो अपनी सूचना या अपनी इंफॉर्मेशन या हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये नहीं है कि किसी एक स्टेज पर आकर जो इमोशंस हैं या इंफॉर्मेशंस हैं उनका क्या होता है, शेयर या करना या इन चीजों को आपस में कम्युनिकेट करना जो है वो बंद हो जाता है। नहीं, जो कम्युनिकेशन क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए इसे क्या माना जाता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, फॉर्मल भी माना जाता है और इनफॉर्मल भी माना जाता है। दोनों तरह की एक्टिविटी है। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। अगर हम इसमें हिंदी में कहें तो ये क्या हो गया, जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया भी है और एक अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। औपचारिक प्रक्रिया हम कहें कि किसी भी चीज को हम फॉर्मल कब कहते हैं, किसी भी प्रोसेस को, या इनफॉर्मल कब कहा जाता है। फॉर्मल क्या होता है, जब किसी भी चीज के बारे में जब इंफॉर्मेशन या कुछ भी चीज करी जा रही है, देयर इज सम लिमिटेशंस, वहां क्या होती हैं, कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं। वो सीमाएं जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, वो समय से संबंधित भी हो सकती हैं, वो हम कहें कि कंटेंट से संबंधित भी हो सकती है, विषय से संबंधित भी हो सकती है। उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसकी लैंग्वेज से संबंधित भी हो सकती है, व्यक्ति विशेष से संबंधित भी जो है वो हो सकती है। तो वहां कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, औपचारिक आ जाता है, जहां संप्रेषण करने के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित होती
हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उस कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो लेकर चला जाता है। अब बात आती है इनफॉर्मल की। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, अनौपचारिक, जहां किसी भी तरह की सीमाएं जो है वो नहीं होती, जहां हम ये कहें कि देयर इज नो लिमिटेशंस, वहां टाइम की लिमिटेशंस नहीं होती, वहां कंटेंट की लिमिटेशंस नहीं होती, वहां व्यक्ति विशेष की भी कोई लिमिटेशंस जो है वो नहीं होती, उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे इनफॉर्मल या अनौपचारिक संप्रेषण जो है वो कहा जाता है। अब जस्ट एग्जांपल है आपके पास, जो एक टीचर के बीच में, लर्नर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, या हम कहें कि कोई भी बिजनेस लेवल के ऊपर, जहाँ जो है कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, आपस में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रही है, तो उस कम्युनिकेशन को कैसा माना जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो माना जाता है। लेकिन जहाँ हम कहें जब हमारे पेरेंट्स के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम हमारे छोटे भाई बहन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि हम हमारे रिलेटिव्स के साथ, हमारे पीयर ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ किसी तरह की बाधाएं या किसी तरह की लिमिटेशन, सीमाएं जो है वो नहीं होती, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या लेके चलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरह के घटक हैं कम्युनिकेशन के अंदर, कौन कौन से, क्योंकि जब एक कम्युनिकेशन प्रोसेस किया जाता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके बिहाफ पर कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ घटक हैं। कम्युनिकेशन के घटक के अंदर सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर, सेकंड आता है मैसेज, थर्ड आता है इसके अंदर हमारा मीडियम, फोर्थ आता है इसके अंदर हमारा रिसीवर, फिफ्थ आता है इसके अंदर हमारा फीडबैक, सिक्स्थ आता है इसके अंदर हमारा दैट इज बैरियर्स, और सेवेंथ आता है हमारा इसके अंदर दैट इज फैसिलिटेटर्स। ये क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमारे पास मेजरली जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को करने के कितने घटक हैं, 7 घटक हैं, ठीक है। तो इन 7 घटक को अब हम देखते हैं कि वो घटक जो हैं वो क्या कहते हैं हमें। सबसे पहले क्या है, देखिए कम्युनिकेशन को हमने क्या माना है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस हम लेके चलते हैं। जब हमने इसकी क्या करी, कैरेक्टरिस्टिक्स करी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या कहा कि कम्युनिकेशन को एक अंतःक्रिया माना जाता है। यहाँ पर जो है वो मेजरली किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के 2 पोल जो है वो जरूर होंगे, एक सेंडर होगा और दूसरा क्या होगा, इसके अंदर रिसीवर जो है वो होगा। अब सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर कौन है, जिसे हम हिंदी में संप्रेषक भी बोलते हैं। संप्रेषक कौन हो गया, वह व्यक्ति जो अपने विचारों को, जो अपने तथ्यों को, अपने भावों को क्या करता है, दूसरे तक संप्रेषित करता है, दूसरे तक पहुंचाता है। अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर क्या है, वो सेंडर है। वो क्या कर रहा है, अपने विषय वस्तु की, अपने कंटेंट की, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने का जो है वो काम कर रहा है। सेंडर कौन हो गया, जिसके द्वारा या कम्युनिकेशन प्रोसेस में वह पर्सन, वह व्यक्ति जो अपनी सूचना को, जो अपने इंफॉर्मेशन को, जो अपने विचारों को, जो अपने अनुभवों को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं। इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति जो है वो कौन कहलाता है, किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर कहलाता है। और सेंडर जो है वो कौन है, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन संप्रेषण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने का मेजर काम जो है वो किसके थ्रू किया जाता है, वो सेंडर के थ्रू जो है वो किया जाता है। कोई भी कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव रहेगा, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सेंडर, क्योंकि सेंडर जो है किसी भी
भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर मेजर रोल जो है वो हम कहें कि मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। हम ये कहें कि जो सेंडर है उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उसके हम कहें एक्सपीरियंस के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन हम कहें कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उन सब चीज़ों के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि एक कम्युनिकेशन जो सेंडर है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत होना चाहिए ताकि वो जो लर्नर या जो रिसीवर है उसको क्या कर सके, अपने इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर सेटिस्फाई कर सके। उसके साथ साथ देयर इज अ क्लैरिटी इन देयर वॉइस ऑफ द सेंडर। जो सेंडर है उसके वॉइस के अंदर क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी के साथ साथ उसकी वॉइस जो है वो हर पर्सन को क्या होनी चाहिए, ऑडिबल जो है वो होनी चाहिए। तभी उस कम्युनिकेशन को क्या माना जाएगा, सबसे इफेक्टिव जो है वो माना जाएगा। इसके साथ साथ हम कहें कि जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर इतनी एबिलिटीज जो है वो होनी चाहिए, इतनी क्षमताएं होनी चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टेबल कर सके। तो सेंडर कौन हो गया, जो इंफॉर्मेशन क्या करता है, देता है दूसरे तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने वाला कौन है, सेंडर है। उसकी कंसेप्ट की क्लैरिटी, उसकी वॉइस की क्लैरिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द सेंडर विद द रिसीवर एंड द पर्सन इज इफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो कम्युनिकेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। वो पॉजिटिवली भी इफेक्ट करेगा और उसके साथ साथ उस चीज को नेगेटिवली भी क्या है, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मैसेज। मैसेज क्या हो गया, संदेश। संदेश क्या हो गया, जो हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन शेयर करी जानी है या विचार या भाव या हम ये कहें कि अनुभव जो दूसरे व्यक्ति तक क्या है पहुंचाया जा रहा है, उसे क्या है हम मैसेज का नाम देते हैं। मैसेज जो है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए एक स्टिमुलस का काम करता है। स्टिमुलस क्या हो गया, उद्दीपन का काम करता है। जो कम्युनिकेशन के बिहाफ पर हम कहें कि जो मैसेज दिया जा रहा है, जो सूचना दी जा रही है, वो सूचना किसी के लिए हम कहें अनुदेशक का उद्दीपन का काम करेगा, जिसे स्टिमुलस जो है हम कहते हैं। जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। कि उसे जो है हम कहें कि बोलकर भी दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है इंफॉर्मेशन, लिखकर भी जो है वो मौखिक किसी भी लैंग्वेज को यूज करके पहुंचाई जा सकती है, विदाउट एनी लैंग्वेज भी जो है वो कम्युनिकेशन किया जा सकता है। हमेशा जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है या मैसेज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर के साथ साथ उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट के साथ साथ वह इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, सही जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, उसकी लैंग्वेज जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की भी हम कहें कि व्याकरण की ग्रामेटिकल कोई भी मिस्टेक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि जो इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मीडियम, माध्यम। माध्यम का मतलब क्या हो गया कि माध्यम वह साधन जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे व्यक्ति तक क्या है पहुंचाई जा रही है। या मैं ये कहूं कि माध्यम कौन होगा, जो सेंडर और रिसीवर को क्या है जोड़ने का जो है वो काम करेगा। जैसे हम ये कहें कि अब मैं आप तक जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर पहुंचा रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं, मैं लैंग्वेज को क्या कर रही हूं, एक माध्यम जो है वो बना रही हूं। इसके साथ साथ जब आप अपने इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर आप अपने फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उस बातचीत के अंदर जो है आप किसी ना किसी माध्यम को जो है वो यूज करेंगे। आप सेल फोन को यूज कर रहे हैं, सेल फोन के साथ साथ आप रिटन मैसेज उसको लिख रहे हैं, आप लेटर को यूज कर रहे हैं। किस चीज के द्वारा जो है वो इंफॉर्मेशन या हम ये कहें कि मैसेज जो है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। संप्रेषण के अंदर मैसेज मीडियम जो है वो क्या है, वह साधन है जो कि एक संप्रेषक को और एक प्राप्तकर्ता, एक सेंडर को और एक रिसीवर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिसीवर। रिसीवर कौन है, दैट इज द सेकंड पोल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दूसरा जो है वो पोल जो है वो रिसीवर को माना जाता है। जो रिसीवर के बिना, जहां सेंडर के बिना कम्युनिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, सिमिलरली रिसीवर के बिना भी जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। जो
रिसीवर है, रिसीवर कौन है? वह व्यक्ति है जो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। इसीलिए इसे जो है वो प्राप्तकर्ता का नाम भी जो है वो दिया जाता है। जहां हम ये कहते हैं कि सेंडर की एक्टिविटीज के ऊपर, सेंडर की विशेषताओं के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट करता है, सिमिलरली रिसीवर की जो एबिलिटीज हैं उसके ऊपर भी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट करता है। हम सबसे पहले आता है कि विलिंगनेस ऑफ द लर्नर, जो रिसीवर है उसकी सूचना प्राप्त करने की इच्छा जो है वो किस तरह की है। उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम कहें कि कोई भी चीज जो है वो कम्युनिकेशन के बिहाफ पर सेंडर अपना फुली 100% उसके अंदर दे रहा है, और रिसीवर की अगर कंसंट्रेशन नहीं है, वो एकाग्र होकर किसी चीज को नहीं सुन रहा है, तो वहां वो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो नेगेटिवली जो है वो क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम कहें कि एडजस्टमेंट, या हम कहें कि म्यूचुअलिटी के बिहाफ पर आपस में जो है वो इंटरेक्शन कितनी करी जा रही है। जब सेंडर किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू या किसी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक दे रहा है, क्या रिसीवर जो है उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के साथ साथ सेटिस्फाई हो रहा है, वो उसके बिहाफ पर जो है वो किस तरह की इंटरेक्शन जो है वो कर रहा है, उन सब चीज के ऊपर जो है वो क्या है? डिपेंड करता है। रिसीवर कौन है? दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच द रिसीवर इज दैट पर्सन विच गेन द इंफॉर्मेशन, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या है? ग्रहण जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फीडबैक। फीडबैक क्या है? फीडबैक दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस कितना इफेक्टिव रहा, कितना उसका आउटपुट जो है वो अच्छा आया, वो कहाँ पता चलता है? वो फीडबैक के अंदर जो है वो पता चलता है। मूल्यांकन, जो हम ये कहें कि ये बताए कि कम्युनिकेशन जो है वो कितना सफल हुआ है, सफल होने की सूचना जो है वो कहाँ से मिलती है? वो फीडबैक के थ्रू जो है वो मिलती है। फीडबैक जितनी अच्छी होगी उतना ही कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्या एक्सेप्ट किया जाएगा कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा गया। अगर फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं होगा, दैट मीन जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया। जो फीडबैक देने का काम है वो किसके थ्रू किया जाता है? वो रिसीवर के थ्रू जो है वो किया जाता है, कि रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्स किस तरह का दे रहा है। जहां हम मैसेज को स्टिमुलस बोल रहे थे, वही फीडबैक जो है उसे क्या लिया जाता है? उसे रिस्पॉन्स जो है वो कहा जाता है। कि ये अगर मैसेज स्टिमुलस है तो फीडबैक जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर रिस्पॉन्स का जो है वो काम करता है। प्रतिक्रिया उसके ऊपर, जो उद्दीपन दिया गया उसके ऊपर किस तरह की जो है वो प्रतिक्रिया रही, जो ये बताता है कि कम्युनिकेशन कितना सफल हुआ या कम्युनिकेशन जो है वो असफल रहा। किस तरह का आउटपुट या रिजल्ट या मूल्यांकन जो है हमारे पास आया, वो कहाँ से पता चलता है? वो फीडबैक से जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं? दैट इज द बाधक तत्व, जो कि किसी भी कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? नकारात्मक रूप से इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम ये कहें कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या आ जाती हैं? कोई ना कोई बाधाएं आ जाती हैं। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधाएं आती हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। वो हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर हो सकती हैं, वो सेंडर के थ्रू भी आ सकती हैं, वो रिसीवर के थ्रू भी बैरियर्स जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि जब पर्सन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो पर्सन टू पर्सन जब इंटरेक्शन हो रहा है, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसके बिहाफ पर भी हम ये कहें कि बाधाएं आ सकती हैं। और उसके साथ साथ फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, नॉइज हो गया, पोल्यूशन हो गया, या कोई अलग बैरियर्स आ गए जिसके अंदर लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन जो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, या रिसीवर का ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है, तो इस तरह से जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? नकारात्मक रूप से इफेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, वो क्या आते हैं? दीज आर द बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेटर्स क्या होते हैं? सहायक तत्व, जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को पॉजिटिवली क्या करता है? इफेक्ट करता है, सकारात्मक रूप से उसके ऊपर प्रभाव डालता है। या मैं ये कहूँ कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में क्या करता है? मददगार साबित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फैसिलिटेटर्स जो है वो कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि जब किसी भी क्लास के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 50-60 बच्चा है, वहां जो है जो सेंडर है वो अपनी सूचना को पहुंचाने के लिए किसी भी एक्सेसरी को यूज कर रहा है, वो माइक्रोफोन को यूज कर रहा है, वो माइक को यूज कर रहे हैं, तो माइक जो है वो वहां किस चीज का काम करता है? वो फैसिलिटेटर का काम करता है। उसने क्या किया कि जो इंफॉर्मेशन सेंडर जो है वो दूसरे तक पहुंचाने वाला था, उस इंफॉर्मेशन को उसने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया और सभी तक जो है वो पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ पर फैसिलिटेटर्स जो है हम क्या लेके चलते हैं? जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करता है? पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, वो क्या होंगे? वो फैसिलिटेटर्स होंगे। और
और उसके साथ साथ बैरियर्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, नेगेटिवली क्या कर रहा है, इफेक्ट जो है वो कर रहा है, उन्हें क्या कहा जाता है, हम बैरियर्स जो है हम लेके चलते हैं। जो पॉजिटिवली कर रहे हैं वो क्या हो गए हमारे फैसिलिटेटर्स को। रिसीवर कौन हो गया, जो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, गेन कर रहा है, वो कौन है, हमारा रिसीवर है। तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर हम देख रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स, घटक जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, 7 हैं। फर्स्ट सेंडर, सेकंड मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स। सेंडर कौन है, जो हम कहें संप्रेषक, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या है दूसरे तक देने का काम करता है। मैसेज कौन है, स्टिमुलस, जो इंफॉर्मेशन या सूचना वह हम ये कहें कि तथ्य, कंसेप्ट जो दूसरे तक दिया जा रहा है, दूसरे को इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, मैसेज कहते हैं। मीडियम, मीडियम क्या हो गया, माध्यम या साधन जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन की जा रही है, या सेंडर और रिसीवर को जोड़ने वाला जो कौन है वो मीडियम है। रिसीवर कौन है, दैट इज द सेकंड पोल, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। फीडबैक, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, या मैं कहूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सफल हुआ, असफल हुआ, वो कहां से पता चलता है, वो फीडबैक के थ्रू पता चलता है। बैरियर्स, बैरियर्स क्या हो गए, जो किसी भी कम्युनिकेशन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी बाधक तत्व का काम कर रहे हैं। फैसिलिटेटर्स क्या हो गए, हमारे सहायक तत्व हो गए, जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फैसिलिटीज का जो है वो काम करते हैं, उसको इफेक्टिव जो है वो बनाने के लिए। तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हमने देखा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके साथ साथ उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जिसमें हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का कम्युनिकेशन जो है वो हो सकता है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन में क्या होती है, कुछ ना कुछ सिमेट्री जो है वो होती है, मेजर जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं। रिलेशन प्रोसेस है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, संबंध बनाता है। और उसके बाद हमने क्या देखे कि कंपोनेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास इसके 7 कंपोनेंट हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।